Hello students, welcome to my channel Saroj Ma'am Science Explore. Our today's topic is immunity and their type. So what is meant by immunity? Immunity is balanced state of multicellular organism having adequate biological defense to fight infection. इम्यूनिटी मतलब हमारे बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति जो वायरसेस या बैक्टीरिया से फाइट करके हमें डिसीज से बचाती है, तो उसे हम बोलेंगे इम्यूनिटी. नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ इम्यूनिटी. There are two type of immunity. First is adaptive immunity and second is innate immunity. Adaptive immunity again divided into two subtypes, that is natural adaptive immunity and second is artificial adaptive immunity. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे innate immunity के बारे में. Innate immunity is also called non-specific immunity. We all are born with some type of immunity is called innate immunity. मतलब कि जब से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है उसी टाइम से हमारे साथ एक इम्यूनिटी रहती है, उसको हम innate immunity बोलेंगे. Innate immunity refers non-specific defense mechanism that comes immediately against antigen appear in the body. मतलब कि जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन एंट्री लेता है तभी उसी टाइम पे इमीडिएटली वहाँ पे इनेट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है. मतलब कि इनेट इम्यूनिटी वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और वो एंटीजन को किल कर देती है. इनेट इम्यूनिटी इज़ एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड देयर केमिकल. मतलब कि जब भी एंटीजन आता है तो उसके प्रेजेंस के बाद ही ये इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है. The innate immune system includes physical barrier and second is defense mechanism. Physical barriers such as skin, gastrointestinal tract, respiratory tract, chemical in the blood, immune system cell, eyelashes and body hair. अब ये जो फिज़िकल बैरियर है वो भी एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं. अगर वहाँ पे फाइट नहीं होता तो हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है सच एज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, बाइल, गैस्ट्रिक एसिड, सलाइवा, टीयर एंड स्वेट, ये भी उस एंटीजन को किल करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हमारी इनेट इम्यूनिटी वहाँ पे यूज़फुल होती है. Now second type of immunity is adaptive immunity. Adaptive immunity is also called acquired immunity. Adaptive immunity created in response to exposure to a foreign substances or antibody. तो ये जो इम्यूनिटी है वो क्रिएट होती है. कब क्रिएट होती है? जब हमारे बॉडी में एंटीजन एंट्री लेता है. Once this immunity activated against a specific type of antigen, the immunity remains lifelong. मतलब कि अगर हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और वही सेम टाइप का एंटीजन अगर हमारे बॉडी में इन फ्यूचर वो फिर से अगर एंट्री लेता है तो हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, उसने उसकी मेमोरी में वो एंटीजन का स्ट्रक्चर पहले से ही नोट करके रखा होता है और उसके अगेंस्ट कौन से टाइप का, कौन से स्ट्रक्चर का एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना होता है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी को पहले से ही पता होता है और इसके वजह से ये जो इम्यूनिटी रहती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है. मतलब कि इन फ्यूचर अगर सेम टाइप का एंटीजन बॉडी में एंट्री भी करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट बहुत जल्द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके वहाँ पे उसको इमीडिएटली फिनिश कर देती है. एडेप्टिव इम्यूनिटी कब काम करती है? अब कब काम करेगी ये एडेप्टिव इम्यूनिटी? जब इफ़ पैथोजन ओवरकम इनेट इम्यूनिटी. मतलब कि अगर इनेट इम्यूनिटी अब काम नहीं कर रही बॉडी की या पैथोजन ने इनेट इम्यूनिटी को ओवरकम कर दिया, तब उसी टाइम पे देन दिस इम्यूनिटी टेक एक्शन अगेंस्ट पैथोजन, तभी ये एडेप्टिव इम्यूनिटी वहाँ पे काम करती है.
There are two types of adaptive immunity. First is natural acquired immunity and second is artificial acquired immunity. Natural acquired immunity को natural एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं. नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेफर्स टू द नेचुरल एक्सपोजर टू एंटीजन बाय द बॉडी. द बॉडी रिस्पॉन्ड बाय मेकिंग इट्स ओन एंटीबॉडी. मतलब कि नेचुरली हमारी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एंटीजन. इट इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? बाय गिविंग अ सेफ फॉर्म ऑफ एंटीजन आर्टिफिशियली. मतलब कि हमने आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में एंटीजन ले लिया है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन. वो एंटीजन किल्ड फॉर्म में होगा या लाइव फॉर्म में होगा, वो हमने वैक्सीनेशन के जब टॉपिक हमने डिस्कस किया था वहाँ पे देखा है कि कौन से टाइप के वैक्सीन्स होते हैं. जब हमारे बॉडी में अगर हमने एंटीजन एंट्री पहले से आर्टिफिशियली जो एंटीजन एंट्री कर लिया है तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है आर्टिफिशियली, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ यहाँ पे मैंने इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी के डिफरेंस लिखे हैं. तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक एंड नेचुरल. एडेप्टिव है स्पेसिफिक एंड एक्वायर्ड. इनेट इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इम्यून सिस्टम. इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इम्यून सिस्टम. मतलब जब भी हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस एंट्री करता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी की जो इनेट इम्यूनिटी है वहाँ पे काम करती है. अगर ये इनेट इम्यूनिटी वहाँ पे काम नहीं कर सकती तो उस टाइम एडेप्टिव इम्यूनिटी वहाँ पे काम करती है. तो ये हुआ उसका डिफरेंस. देन इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट सिंस बर्थ. हमने ये अभी डिस्कस किया था पॉइंट कि इनेट इम्यूनिटी हमारे बर्थ टाइम से हमारे साथ रहती है. और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. वो लाइफ टाइम जैसे जैसे हमारे बॉडी में एंटीजन इंटर करते जाएगा तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती जाएंगे. मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम या एडेप्टिव इम्यूनिटी वहाँ पे प्रोड्यूस होती जाएंगे. इनेट इम्यूनिटी ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी इटसेल्फ. हमारे बॉडी में पहले से ही इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट है. और ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो डेवलप्ड होती है. जब भी एंटीजन आता है उसी टाइम हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. नाउ थर्ड टाइप इज़ अ पैसिव इम्यूनिटी. Passive immunity is provided when a person is given antibodies against infection. It gives immediate but short time protection. मतलब कि अगर एखादा पर्सन एंटीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ वहाँ पे काम करती है. तो वो जो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है तो वहाँ पे रिएक्शन इमीडिएट होता है. मतलब कि सिंपल सा देखिए, अगर हम एक आधे बार बीमार होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में एंटीजन ने एंट्री कर ली है, तो उसी टाइम हम आर्टिफिशियल वहाँ पे एंटीबॉडीज़ लेते हैं. वो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को किल कर देता है, तो हम वहाँ पे ठीक हो जाते हैं. तो वो जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसे पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे. नाउ सेकेंड इज एक्टिव इम्यूनिटी. द इम्यूनिटी विच रिजल्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. मतलब कि एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री किया, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुआ, उसको किल किया, उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी. तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक इम्यूनिटी. तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसे लगा ये मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.